Hello everyone, I am a science teacher. Today I am explaining a very interesting chapter about matter. In this chapter you will learn about matter and its forms, solubility, change of state, physical change and chemical change. एक मैटर किस तरह से अपने आप को ही इंटरचेंज करता है. Matter and its form. We see different types of things around us. All these things have weight and occupy space. सारी चीजों में वजन होता है और वो जगह घेरती हैं. Anything which has weight and mass occupies space is called matter. जो भी चीजें हैं जिनमें वजन होता है और जो जगह घेरती है क्या कहलाती हैं? Matter. The matter is made of tiny particle called molecules. अब जो हमारा मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. The molecules have the same property as the entire substance. Atom and molecules are so small in size that we cannot see them with naked eye. जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं या माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं जिनको हम अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते. Some common properties of molecule are given below. Molecules cannot be seen. Molecules of different substance have different weight, shape and size. अलग अलग चीजों के जो मॉलिक्यूल्स होंगे सबका वेट साइज और शेप जो है वो अलग अलग होगी. Molecules in different substance are arranged differently. Molecules can be broken into smaller units called atom. Molecules को छोटे छोटे यूनिट्स में तोड़ना क्या कहलाता है? Atoms. How substance are different from each other. चीजें एक दूसरे से अलग कैसे होती हैं? Let us compare a plastic ball and a basketball. प्लास्टिक बॉल छोटू सी इतनी सी और बास्केटबॉल कितनी बड़ी होती है. दे बोथ हैव सर्कुलर, दोनों ही गोल हैं. दे बोथ ऑक्यूपाई स्पेस, दोनों ही स्पेस घेरेंगी. दे बोथ हैव वेट, दोनों में ही वेट होगा. बास्केटबॉल हैवी होगी और प्लास्टिक बॉल लाइट वेट होगी. दे आर डिफरेंट सिंस द प्लास्टिक बॉल इज स्मॉलर देन बास्केटबॉल. ठीक है, प्लास्टिक बॉल छोटी, बास्केटबॉल बड़ी. प्लास्टिक इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक वेयर इज बास्केटबॉल इज मेड ऑफ रबर. प्लास्टिक बॉल प्लास्टिक की बनी है, वही रबर बॉल जो है वो रबर की, बास्केटबॉल जो है वो रबर की बनी है. अ प्लास्टिक बॉल इज मल्टी कलर बट अ बास्केटबॉल इज ब्राउन इन कलर. अब आपकी जो प्लास्टिक बॉल है वो किसी भी रंग की हो सकती है पर बास्केटबॉल का कलर मोस्टली क्या होता है? ब्राउन. वी कैन फाइंड आउट लाइकनेस and difference between objecting by comparing their size, shape and color. किसी भी दो चीजों को लेकर हम आपस में उनकी तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी चीज अच्छी है, बुरी है, बड़ी है, छोटी है, हल्की है, भारी है, कुछ भी. दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल. वो दोनों एक दूसरे से अलग क्यों होंगी? क्योंकि वो दोनों ही अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है. An object can be made of one or more than type of molecule. Sharpen your pencil and look at the pencil shaving. What do you notice? You will see brown color wood particle and black color graphite particle. A pencil is made up of two different matter, wood and graphite. हमारी जो पेंसिल है वो दो तरह के मैटर से मिलकर बनी है, लकड़ी से और ग्रेफाइट से. The pencil point and write with a made up of material called graphite. जो पेंसिल का हिस्सा लिखा जिससे लिखते हैं हम, वो ब्लैक वाला पार्ट किसका बना होता है? ग्रेफाइट का. Cut an apple into a small pieces and eat him then. Do you taste different from when you eat the whole apple? No, the taste is same. अब आप एक एप्पल को काटिए, किसी भी फ्रूट को काटिए, एप्पल, गुआवा, बनाना. अगर आप पूरे उस फ्रूट को आप ही खाएंगे तो आपको लगेगा उसका पूरा टेस्ट सेम है. लेकिन अगर आपने एक पीस एक एप्पल में से खाया और दूसरा पीस दूसरे एप्पल में से खाया तो दोनों का टेस्ट आपको डिफरेंट लगेगा क्योंकि दोनों में ही अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स हैं. टेस्ट सम शुगर ग्रेन्स एंड सम शुगर पाउडर. कुछ चीनी के दाने खाइए या कुछ चीनी का चूरा ले लीजिए, पाउडर ले लीजिए, द टेस्ट सेम. Select some sawdust and piece of wood. The tiny particle of sawdust are particle of wood. All the examples discussed above show the molecules that make up a substance are the same whether the substance is big or small. यानी substance क्या होगा? Same होगा, size उसका छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है. Now state of matter. एक matter की 3 state होती हैं: solid,
लिक्विड एंड गैस। फर्स्ट वन इज सॉलिड यानी ठोस। The molecule of solid substance are tightly bound that solid do not change their shape। क्योंकि इसके molecules आपस में बहुत tightly जुड़े होते हैं, इसीलिए ये जो solid चीजें अपनी shape नहीं बदल सकती। They have fixed shape and size, stone, table, pencil, blackboard, etc. अब आता है हमारा liquid यानी द्रव। Liquid do not have fixed shape and size as the molecule of liquid substance are not packed very closely। क्योंकि इसके molecule जो हैं वो closely packed नहीं होते। The molecule force of attraction between them is less than solid। इनके molecule का जो attraction होता है वो solid के comparison में loose होता है, ये एक दूसरे को attract नहीं करते। That is why the molecules move freely in liquid। इसीलिए जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली इसमें इधर से उधर यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। इसकी कोई सर्टेन शेप नहीं होती। जिस भी तरह के बर्तन में आप इसे डालेंगे ये उसी की शेप ले लेंगे। अब आती है गैस। गैस है वीक वॉल्यूम मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अट्रैक्शन सो दैट मॉलिक्यूल मूव फ्रीली इन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में यहाँ से वहां से यहाँ कहीं भी घूम सकते हैं। That is why gases do not have fixed shape। इसीलिए gases की जो fixed shape नहीं होती। Atmosphere is made up of gases like oxygen, nitrogen, carbon dioxide, etc. Steam and smoke are also a gases। अब आती है solubility यानी घुलनशीलता, कौन सी चीज किसमें easily dissolve हो रही है। A simple solution is basically two substances mixed together। Solution किसे बोलते हैं? दो चीजों का आपस में मिलना या घुलना। One of them is called solute, जिसमें आप बोल रहे हैं वो सॉल्यूट। अ सॉल्यूट इज सब्सटेंस टू बी डिसॉल्व, शुगर। द अदर इज सॉल्वेंट, जिसमें घोला जा रहा है वो सॉल्वेंट। द सॉल्वेंट इज सब्सटेंस इन विच द सॉल्यूट डिसॉल्व। सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर विच मेक द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट एंड डिस्टर्ब यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द सॉल्वेंट। और हमारा सॉल्वेंट क्या है? जिसमें हम घोल रहे हैं, सॉल्यूट वो जो घोला जा रहा है, सॉल्वेंट जिसमें घोल रहे हैं, और सॉल्यूशन जो हमें तीनों चीजों उन दोनों चीजों को मिक्स करके मिला, वो क्या हो गया हमारा सॉल्यूशन। देयर इज अनदर टाइप ऑफ मिक्सचर कॉल्ड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इट इज टाइप ऑफ मिक्सचर देयर इज नो ब्लेंडिंग of substance, the substance of mixture are distinctly visible। Let us consider an example। Take two transparent glasses, fill them with water, mark the level of water in both glass। दो ग्लासेस ले लीजिए, उसको आप सेम जगह से पानी से भर दीजिए, और हमने मार्क भी कर दिया, ठीक है। फिर आइए, 2 स्पून ऑफ सॉल्ट इन वन एंड 4 स्पून ऑफ सैंड ऑन अदर। इसमें हमने 2 चम्मच क्या डाल दिया? सॉल्ट। और इसमें डाल दिया हमने 4 स्पून ऑफ सैंड यानी रेत की। सॉल्ट डिजॉल्व एंड स्प्रेड थ्रू आउट द ग्लास ऑफ वाटर। इसमें कुछ डाल के हमने इसे हिलाया, जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा। द सैंड सिंक्स ऑन द बॉटम। इसमें रेत डाल के इसको हिलाया तो हम क्या देखेंगे? रेत जो है वो यहाँ तले पर बैठ जाएगी। इन केस द सॉल्ट वाटर इज सॉल्युबल वेयर इज सैंड वाटर इज नॉट सॉल्यूशन। अब जो हमारा सॉल्ट वाटर है वो क्या है? हमारा सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें घुल गया। यहाँ पे सैंड वाटर में क्या हुआ? हमारी सैंड नहीं घुली, तो हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। नाउ लुक एट द मार्क यू हैड पुट ऑन बोथ ग्लास। अब इन दोनों ग्लासेस के मार्क देखिए, जहां आपने निशान लगाया था। You will notice that water level has gone up in the glass whereas sand added। उस ग्लास का वाटर लेवल बढ़ जाएगा जिसमें आपने रेत ऐड करी है, क्योंकि ये भी तो अपनी जगह घेरेगी। रेत डालेंगे तो उसको भी तो जगह चाहिए अपने आप को सेटल करने के लिए। तो इस ग्लास का जो वाटर लेवल है सेकेंड ग्लास का, वो बढ़ जाएगा। Why did it happen? The salt particle get dissolved। ये ऐसा क्यों हुआ? सॉल्ट पार्टिकल वाले पानी का वाटर लेवल क्यों नहीं बढ़ा? इसलिए क्योंकि वो तो पानी के साथ घुल गई, मिक्स हो गई, लेकिन जो हमारी सैंड है वो नहीं घुल पाई, उसने अपनी जगह खुद ही बना ली। अब आता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। What happened if we keep adding salt to salt solution? If we keep on adding salt to water and keep on stirring,
After a while, no salt can be added because the solution is saturated, filled up. अगर आपने नमक के पानी में नमक डाल के उसे घोला तो वो घुल जाएगा। फिर आपने थोड़ा और डाला, घोला, घुल जाएगा। एक टाइम के बाद में एक टाइम पर आकर उसमें आप और नमक डालेंगे और उसे घोलने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं घुलेगा। क्यों? क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है हमारा पूरा क्या हो गया? सैचुरेटेड, यानी वो हमारा पूरा पानी ही नमकीन हो गया। अब नमकीन पानी में आप और नमक घोलेंगे तो वो नहीं घुलेगा। The water gets saturated with salt because all the intermolecule space are occupied. नमक जो उस पानी में घोला था उसने उस पानी की खाली सारी जगह घेर ली, तो उसमें और नमक घोलने की जगह ही नहीं बची। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। Solutions are generally solid dissolved in liquid. There would be also gases dissolved in liquid. There can also be gases in other gases and liquid in liquid. If you mix things up and they stay even distribution, it is solution. बराबर मात्रा में चीजें हो तो क्या होंगी? हमारा सॉल्यूशन बनेगा। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड दैट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड मिजरेबल लिक्विड, जो आपस में घुल जाते हैं। लिक्विड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड इमिजरेबल। जो चीजें पानी में नहीं घुलती उन्हें इमिजरेबल बोलते हैं, जो घुल जाती हैं उन्हें मिसरेबल बोलते हैं। ना लिक्विड गैस सॉल्यूशन। व्हाट हैपेंड व्हेन बॉइल वाटर? व्हेन अ बॉइल वाटर बबल्स ऑफ द वाटर साइड ऑफ द वेसल, these are bubble of gases that dissolve in water. So water is example of liquid gas solution. Carbon dioxide is added to aerated drink to give to fish. अब ये देखिए लिक्विड गैस सॉल्यूशन कौन सा हो गया? हमने एक वैसल में किसी बर्तन में पानी लिया, उसको गैस पे उबलने के लिए रख दिया। जब उस वो उबलने लगता है तो हम साइड पे देखते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें। यहाँ साइड पे छोटी 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 वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और यहाँ पे पानी उछलने लगता है जब हम इसको बॉईल कर रहे होंगे, व्हेन बॉइलिंग। ठीक है, जब आप इसको बॉईल कर रहे होंगे तो क्या होगा? ये थोड़ा थोड़ा उछलने लगेगा और यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो जाएंगी। वो किस वजह से होता है? लिक्विड गैस सॉल्यूशन की वजह से। वहीं कुछ लिक्विड चीजें हैं जिनमें गैस की जरूरत होती है, जैसे कोल्ड ड्रिंक बोल सकते हैं, एप्पी फिज वगैरह। गैस वाली जितनी भी चीजें हैं वो क्या कहलाता है? हमारा गैस और लिक्विड सॉल्यूशन। अब आता है हमारा सॉलिड सॉलिड। Solid solid solution are not easy to make. They start off solid liquid gas, liquid liquid solution and then harden at room temperature. इसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सॉलिड लिक्विड गैस तीनों चीजें लेनी पड़ेगी। देन लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन लेना पड़ेगा, उसे रूम टेम्परेचर पे हार्ड करना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल आर मेल्टेड टुगेदर। अलग अलग मेटल को हम पिघलाते हैं, मेल्ट करते हैं। हार्डन टू मेक एलॉय स्टील, और उससे हमारी जो है वो हार्ड वाली स्टील बनती है, जो हमारा लास्ट में क्या कहलाता है? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। नाउ चेंज ऑफ स्टेट। पानी जो है अपनी स्टेट को कैसे चेंज करता है? आपस में इंटरचेंज करते हैं। यू हैव ऑलरेडी नेट दैट मैटर कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर। आपको पता है जो मैटर है वो अपने आप को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज करता है। सच एज वाटर लिक्विड कैन बी स्टीम, गैस हो जाएगा। उसको जमा देंगे तो वो आइस बन जाएगा। उस आइस को वापस बाहर निकाल देंगे तो वो लिक्विड बन जाएगा। अब आता है हमारा पहला इवेपोरेशन। व्हेन अ वाटर गेट्स हीटेड, पानी को गर्म करेंगे, उसमें से जो धुआं निकलेगा भाप बन के पानी क्या हो रहा है? उड़ रहा है। दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ हीटिंग द पार्टिकल ऑफ वाटर स्टार्ट मूविंग एंड वाइब्रेटिंग फास्टर। पानी उबलने लगेगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो इधर उधर जल्दी जल्दी भागने लगेंगे। फाइनली दे ब्रेक फ्री, और वो फ्री हो जाएंगे और इधर उधर भागकर एस्केप करने लगेंगे। दे बिकम गैस। ये जो धुआं निकल रहा है ये क्या हो गया? हमारा गैस। Where the particles can move much more freely, heating a substance make it particle move on vibrate faster. जितना पानी को आप गर्म करेंगे उसके मॉलिक्यूल्स उतनी तेजी इधर से उधर भागने लगेंगे। अब आता है हमारा कंडेंसेशन। पानी को आपने गर्म किया, उबलते हुए पानी को लिड लगाकर ढक्कन लगाकर ढक के रख दिया। अब आप देखेंगे ढक्कन के ऊपर छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स जमा हो गई। वो क्या हो गया? हमारा कंडेंसेशन। Steam condenses to form water again. When the freely flowing particles of steam touch the cool surface, cooling happens. Cooling a substance, slow down movement is called, हमारा क्या हो गया? कंडेंसेशन। ठीक है, अब आता है मेल्टिंग।
बर्फ के टुकड़े लिए आपने, उसे बाहर खुला छोड़ दिया, फ्रिज से निकाला, उसे बाहर छोड़ दिया, वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगी, उसकी शेप चेंज होने लगी, वो प्रोसेस हमारा क्या हो गया? मेल्टिंग ऑफ आइस। फ्रीजिंग यानी किसी चीज का जमना। फ्रीजिंग इज अपोजिट हैपन व्हेन वाटर इज cooled, its particles start slowing down and pack themselves into a rigid shape. फिर आपने किसी भी तरह की ट्रे ली, उसमें पानी भर के फ्रीजर में इसे रख दिया, देन क्या हो गई? वो चीज आपकी जम गई, लिक्विड आपका जम गया, तो वो पॉइंट क्या हो गया हमारा? फ्रीजिंग। इट इज क्लियर दैट हीटिंग और कूलिंग brings about changes in matter. Sometimes matter changes state. For example, ice on heating change water. Example, the state of water changing from solid to liquid. Sometimes matter change altogether to form a new substance. A physical change is temporary change when we can reversed. ये पूरी जो चीजें हैं आपस में अपने आप को चेंज भी करती हैं। पानी को कूल करेंगे तो आइस बनेगी, फिर आइस को हीट करेंगे तो वापस पानी बन जाएगा। वाटर को हीट करेंगे तो वेपर निकलेगी, वेपर को वापस ठंडा करेंगे तो फिर से वह पानी बन जाएगा। सॉलिड चीजें हैं, उसको हीट करेंगे तो वो फिर लिक्विड बन जाएंगी, वो लिक्विड चीजें ठंडी होंगी तो फिर से वापस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। यानी ये पूरा प्रोसेस आपस में इंटरचेंज होता है। The above are called physical change because these changes are only in state, are temporary, can be easily reversed, आसानी से बदला जा सकता है। In a chemical change, heating or cooling result in a permanent change in the state of matter. A new substance is formed and we cannot get back the old substance. For example, a piece of paper is burnt and changed into ash. अगर आप किसी कागज को मोमबत्ती से या किसी भी चीज से जलाए तो वो उस कागज को आप दोबारा कागज बना सकते हैं? नहीं, वो ऐश में या बोल सकते हैं राख में बदल जाएगा। द मॉलिक्यूल्स ऑफ पेपर आर डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऐश। अब जो एक पेपर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक राख से अलग होते हैं। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट, कैनॉट बी रिजर्व्ड, बदले नहीं जा सकते। रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, रिजल्ट क्या है कि आप किसी चीज को जलाएंगे तो आपको एक नई चीज मिलेगी। देयर आर मेन केमिकल चेंजेस विच कीप ऑन अकरिंग इनसाइड आवर बॉडी ऑल टाइम। हमारी बॉडी के अंदर भी काफी सारे केमिकल चेंजेस होते रहते हैं। नाउ टर्म्स टू नो मैटर, anything that occupies space and weight, molecules, smallest particle of matter, physical change, temporary change, chemical change, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, इसमें नई चीज बन के मिलेगी। नाउ समिंग अप, मैटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट: सॉलिड, लिक्विड, गैस। मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, atom is a some kind combine of elements, the arrangement of molecules differ from different state matter, some solid like salt and sugar dissolve in water, when one liquid dissolve in another, both are said to be measurable. Gases like oxygen and nitrogen dissolve in water. जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो इजीली पानी में घुल जाती है। हीट और कूलिंग brings about changes in matter. Some changes are temporary and some are permanent. Now time to answer. Tick right to the correct option. Dash is permanent change, rusting of iron, boiling of water, physical change. Dash will not dissolve in water, coconut milk. The conservation of solid into liquid is called melting. Dash does not have definite shape and volume. Liquid. Now filling in the blanks with the correct word. Particles are more tightly packed in liquid than solid. Particles of substance snow vibrating faster on heating. When ice is takes out of refrigerator, it smells due to heat. When a material is cooled, its particles dash slow down. Cooling is a substance can make it contract. Now question C, write T for true.
And F for false. Matter can change from one state to another. True. In gases, the particles are far apart from each other. True. In solid, molecules are separated by large empty spaces. False. When two liquids mix together, they are said to be measurable. True. Matter exists in four states. False. Matter की three state होती हैं, solid, liquid and gas. Now question D, state whether the following changes are physical or chemical. Melting of ice, physical. Rusting of iron, chemical. Burning of paper, chemical. Changing wheat to bread, physical change. Stretching a piece of elastic, physical change. Now question E, rest of the exercise, do it yourself. See you in the next video. Till then, bye bye.